हेलो साथियों, नमस्कार। बीएम क्लास के अंतर्गत आज मैं आप सबको रेकडिंग का सवाल बताने जा रहा हूँ। रेकडिंग यानी कि इसको हिंदी में बार बोला जाता है। 0.6 पे बार 0.6 जोड़ 0.7 जोड़ 0.8 बराबर हुआ। ये रेकडिंग पे आधारित सवाल आप लोगों के बीच बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसे बहुत तरीक़ा से बनाया जाता है। इसे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे 0.6 के ऊपर रेकडिंग है। रेकडिंग का मतलब ये संख्या बार बार आया है, इसलिए दोस्तों चूँकि ये संख्या बार बार आया है, रेकडिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, मतलब अनंत तक ये रिपीट हुआ है। ये प्रश्न तो अनंत तक रिपीट होने हुआ है, इसलिए इसको बनाते हैं सॉल्व। आपको दोस्तों ज़रूर समझ में आएगा ये सवाल। मैं इतना अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। 0.6 बार बार यानी कि 6 6 6 6 ये अनंत बार आया, तो इसको हम ज़्यादा नहीं 5 बार तक लिखेंगे। फिर इसको लिखते हैं 0.777777 ये भी अनंत बार आया है, लेकिन यहाँ तक लिखना है 0.888888। अब इसको जोड़ का चिन्ह था, इसलिए इसको जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ तक में हमारा कन्फर्म है कि संख्या निकल ही जाएगा, जो कि रिपीट हो रहा है। अब जोड़ते हैं 7 6 13 13 8 21 की 1 हाथ में बचा 2 6 2 8 8 7 15 15 8 23 की 3 हाथ में बचा फिर 2 6 2 8 8 7 15 15 8 23 3 हाथ में रहा 2 6 2 8 8 8 7 15 15 8 23 की 3 हाथ में बचा 2 फिर वही 14 8 7 15 8 23 की 3 2 0 0 2 की 2 है। देखिए दोस्तों, फिर 3 बार बार रिपीट हुआ है ये 1, तो इसके आगे और भी संख्या रहता तो 1 आता, उसके बाद 3 3 3 यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3 पे रेकडिंग। इसको अगर ये हुआ आंसर, अगर इसको दशमलव हटा कर लिखना है तो 2 पॉइंट हटाना है 23/9। रेकडिंग का मतलब 9 और एक अंक है इधर, तो 1 0 हो जाएगा, ये 90। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चूँकि सवाल हमारा इस प्रकार में था, इसलिए इस प्रकार से इसको बनाया है। इसके अंतर्गत दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये रहा दूसरा सवाल दोस्तों। इसको बनाते हैं। चूँकि यहाँ पे 2 अंकों पे रेकडिंग है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं सेम प्रोसेस से। 0.3467 पे रेकडिंग है, इसलिए 67 को हम 4 से 5 बार लिख लेंगे। 6 7 6 7 6 7 6 7 1 2 3 4 और एक बार लिख लेते हैं, अनंत तक है। फिर ये 0.33 पे रेकडिंग है बार, यानी कि 0.13 33 के लिए हम लिख लेंगे 33 33 33 33 33 33, यानी कि रेकडिंग का मतलब कि वो बार बार वो रिपीट हुई संख्या है, इसलिए अब इसको हम जोड़ है तो इसको जोड़ना है। 7 3 10 0 बाकी 1 6 3 9 1 10 की 0 बाकी 1 7 3 10 1 11 1 बाकी 1 6 3 9 1 10 0 बाकी 1 7 1 8 8 3 11 1 बाकी 1 6 1 7 3 10 की 0 हाथ में बचा 1 7 1 8 8 3 11 1 बाकी 1 6 1 7 3 10 0 बाकी 1 7 3 10 3 7 3 10 1 11 1 बाकी 1 6 3 9 1 10 0 बाकी 1 4 1 5 5 3 8 3 1 4.0। अब देखिए दोस्तों 0 1 0 1 0 1 0 1 रिपीट हुआ है बार बार। इसके आगे भी और एक संख्या रहता तो 0 0 पहले शुरू में आता, लेकिन उसके बाद फिर 1 0 1 0 0 करके आता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4801 पे रेकडिंग। ये आंसर कितना आसान तरीके से दोस्तों ये बन रहा है सब सवाल। और हम इसको अब दूसरे प्रोसेस से एक बार बनाते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, इसमें घटाव है।
तो हमने जोड़ सीख लिया। अब ये घटा का एक प्रश्न सीखते हैं, रेकरिंग वाला। इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करते हैं। 3.87 पे रेकरिंग है, 87 लिख लेंगे 4 बार। 1 2 3 4 5 बार चलेगा। 4 से अधिक लिख सकते हैं, लेकिन 4 से कम में आपका उत्तर सही नहीं आएगा। फिर 2.59 पे रेकरिंग है, 59 59 59 59 59। घटा है तो इसको घटाते हैं। 7 में 9 नहीं घटेगा, बचा लिए 17, 17 में 9 घटा 8, यहाँ बचा 6, 6 में 5 घटा यहाँ पे बचा 7, 7 में 5 घटा 2। फिर यहाँ बचा लिया 17, 17 में 9 घटा 8। फिर यहाँ बचा 7 में 5 घटा 2। फिर यहाँ 7 में 9 नहीं घटा, उसी प्रकार बचा लिया तो 10 7 17, 17 में 9 घटा 8। फिर 7 बचा, 7 में 5 घटा 2। फिर बचा लिया 17, 17 में 9 घटा 8, 7 में 5 घटा 2। फिर 17 में 9 घटा 8, 7 में 5 घटा 2, 3 में 2 घटा 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 28 28 28 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1.28 पे रेकरिंग। अब हमें आशा है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे रेकरिंग वाले सवाल को किस प्रकार से सिंपल में हल करना है। ये रेकरिंग पे आधारित प्रश्न था। ऐसा प्रश्न कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है और 10th क्लास के अंदर भी ये प्रश्न दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्लास हमने देखेंगे। अभी अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं करते हैं। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा पेज का। आप रेकरिंग पे आधारित कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। रेकरिंग पे आधारित प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।